ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायते कलौ कल्मषस्य नाशाय जानवीपतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गुरुद्विष नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तिशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। तो शिला भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद जी, जो कि इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं, ठीक है ना। और शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जी के शिष्य हैं, ठीक है ना। तो जैसे भगवान का जन्म और कर्म दिव्य होता है, जन्म कर्म चमे दिव्यम यो यो में यो वेति तत्वतः तत्वादेह पुनर्जन्म नयति मामेति सुवर्जन। भगवान बताते हैं गीता में कि जो मेरे जन्म और कर्म की दिव्य प्रकृति को जान लेता है, हे अर्जुन, वो शरीर त्यागने के बाद भौतिक संसार में फिर से नहीं आता है, बल्कि वो भगवान के दिव्य धाम को प्राप्त कर लेता है। उसी तरह भक्तों का भी जन्म और कर्म दिव्य होता है। जो भगवान के नित्य सिद्ध पार्षद हैं, आचार्य हैं, उनका भी जन्म और कर्म दिव्य होता है। हम सुन पाएंगे इस क्लास के माध्यम से कि किस तरह प्रभुपाद जी का जन्म और कर्म सब दिव्य स्तर पे था, ठीक है ना। तो प्रभुपाद जी जो थे, 1 सितंबर 1896 को जन्माष्टमी के अगले दिन कलकत्ता के टालीगंज उपनगर के एक छोटे से घर में जन्म लिया था। तो इनका जन्म जो है जन्माष्टमी के अगले दिन होता है। जैसे जन्माष्टमी को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 12 बजे तक, उसके बाद फिर अगले दिन व्रत रखते हैं, ठीक है। और अगले दिन ही इनका जन्म हुआ था, जन्माष्टमी के अगले दिन कोलकाता के टालीगंज उपनगर के एक छोटे से घर में। इनके पिता का नाम गौर मोहन और माता का नाम रजनी था। उन्होंने इस बच्चे का नाम अभय चरण रखा। अभय चरण मतलब भगवान कृष्ण के चरण कमलों में शरण लेने वाला कोई निडर व्यक्ति, इसलिए इनका नाम अभय चरण रखा गया। एक ज्योतिष ने बच्चे की कुंडली तैयार की और बताया कि यह बच्चा जब 60 साल से ऊपर का होगा तो ये समुद्र पार करके जाएगा और धर्म का महान शिक्षक बनेगा और 108 कृष्ण मंदिर स्थापित करेगा, और ऐसा ही हुआ। तो ज्योतिषाचार्य ने बचपन में ही इनकी कुंडली को देखकर बता दिया था कि ये बच्चा जो है, जब 60 साल की उम्र का होगा तो समुद्र पार करके विदेश में जाएगा और धर्म की शिक्षा देगा सबको, धर्म की स्थापना करेगा। भगवान भी क्या करते हैं, धर्म की स्थापना करने के लिए अवतरित होते हैं। उसी तरह भगवान का भक्त भी धर्म की स्थापना करता है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो ये भगवान परित्राणाय साधूनां, परित्राण मतलब पवित्र आत्माओं का परित्राण करने के लिए, और दुष्कृतियों का विनाश करने के लिए, और धर्म की स्थापना करने के लिए कृष्ण हर युग में अवतार लेते हैं। तो भगवान कुछ अपने भक्तों को, जो नित्य सिद्ध पार्षद है भगवान के धाम में, उनको भी इसी कार्य के लिए भेजते हैं, क्योंकि भगवान और भक्त का मोटिव अलग नहीं होता है। उद्देश्य एक ही होता है कि जो जो कार्य भगवान करते हैं वही कार्य उनके भक्त लोग भी करते हैं। तो भगवान के भक्त जो श्रील प्रभुपाद जी भगवान के शुद्ध भक्त हैं, इन्होंने क्या किया, धर्म की स्थापना करने के लिए, जो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का मिशन था उसको स्थापित करने के लिए, अपने गुरु श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज के आदेश पर उन्होंने अमेरिका की यात्रा की। आगे हम अपने इनके दिव्य जन्म और कर्म के बारे में हम लोग सुनेंगे। तो ज्योतिषाचार्य ने इनको बताया कि जब ये 60 साल की उम्र के होंगे तो समुद्र पार करके मतलब जाएंगे विदेश में, और वहां पर धर्म की स्थापना करेंगे और महान धर्म के शिक्षक बनेंगे। इस प्रकार उन्होंने 14 बार पूरे विश्व का भ्रमण करके 108 मंदिरों की स्थापना कराई। शिला प्रभुपाद 1965 में अमेरिका में और 69 वर्ष की आयु में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भवनामृत संघ की स्थापना की।
इस्कॉन की स्थापना 1965 में, जब वो 69 वर्ष की आयु में थे, तब उन्होंने इस्कॉन की स्थापना कराई अमेरिका में। उन्होंने 14 बार विश्व भर की यात्रा की और लगभग 100 से अधिक कृष्ण मंदिर स्थापित किए और 10,000 से अधिक शिष्यों को कृष्ण से परिचित कराया। मतलब 10,000 शिष्यों को दीक्षा प्रदान किया उन्होंने। कितने सालों में? 14 सालों में। 14 या 12 सालों में, 1960 से लेकर 1972 तक। उन्होंने 14 बार विश्व का भ्रमण किया और 100 से अधिक कृष्ण मंदिर बनाए। शिला प्रभुपाद हमेशा अपने बचपन की बातें बताया करते थे कि मेरे पिता भगवान के महान भक्त थे। जब मैं 4 या 5 वर्ष के थे, तब उन्होंने मुझे राधा और कृष्ण के दो स्वरूप दिए थे। मैं अपनी बहन के साथ खेल खेल में उन देवों की पूजा करता था और मैं राधा गोविंद के पड़ोसी मंदिर में की नकल करता था। लगातार इस पड़ोसी मंदिर में से संबंधित घटनाओं की नकल करके मैंने भगवान के प्रति एक स्वाभाविक प्रवृत्ति विकसित कर ली थी। जो पास के मंदिर में जाते, जो राधा गोविंद देव जी का मंदिर था, तो मंदिर से जो मंदिर का स्टैंडर्ड था फॉलो होता था पूजा करने का, अर्चना करने का, उस स्टैंडर्ड की नकल करके इन्होंने घर में भी राधा कृष्ण की पूजा शुरू कर दी बचपन से ही। क्योंकि इनके पिता ने बचपन में इनको राधा कृष्ण के दो स्वरूप दे दिए थे, विग्रह दे दिए थे। मेरे पिता भगवान के महान भक्त थे, इसलिए उन्होंने 4-5 वर्ष की अवस्था में ही ये हमें दो स्वरूप भगवान के दिए, राधा और कृष्ण के। बता रहे हैं कि मुझे याद है कि जब मैं बस 1 साल का था, तो हमारे घर में एक बहुत बड़ा संकीर्तन हो रहा था और मैं भी नाचने वाली पार्टी में शामिल हो गया। ये संकीर्तन हो रहा था, सभी लोग नाच रहे थे। तो अभी ये 1 वर्ष के थे, तभी से इन्होंने संकीर्तन में नाचना शुरू कर दिया। क्योंकि जो भगवान का भक्त होता है, वो संकीर्तन में जहाँ नृत्य होता है या संकीर्तन होता है, वो बचपन से ही उसके प्रति आकर्षित, जिसकी जैसा स्वभाव होता है उसी प्रकार उसका आकर्षण होता है। तो शिल प्रभुपाद जी का आकर्षण उस संकीर्तन में हुआ और नाचने वाली पार्टी में शामिल हो गए। बता रहे कि मैं बहुत छोटा था और मुझे वो दिन याद है कि मैं 1 वर्ष का था, लेकिन उस संकीर्तन में मैं नाचा था, ये मुझे आज भी याद है। 1898 में कोलकाता में प्लेग की महाबीमारी भयंकर फैली हुई थी। रोजाना सैकड़ों हजारों लोग मर रहे थे, इसलिए एक बाबा जी ने पूरे कोलकाता में हरे कृष्ण मोहम्मद का संकीर्तन का आयोजन कराया। बता रहे हैं कि जो है 1898 में कोलकाता में प्लेग नामक महाबीमारी फैली थी। तो वहां पर कोलकाता में एक बाबा जी थे, गौड़ी वैष्णव संप्रदाय के। उन्होंने सैकड़ों हजारों लोगों को लेकर और पूरे नगर में संकीर्तन शुरू कराया। और संकीर्तन में सभी लोग, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, पारसी, सभी शामिल हो गए, क्योंकि सभी लोग प्लेग से मर रहे थे। इस कारण से सभी भेदभाव छोड़कर कि मृत्यु से बचा जाए, सबने संकीर्तन में पार्टिसिपेट किया। तो वे सभी सड़क पर, गली गली में जा जाकर, घर घर में प्रवेश करके संकीर्तन कर रहे थे। इसलिए प्लेग कम हो गया। यह एक तथ्य है, कलकत्ता का इतिहास जानने वाले सभी लोग जानते हैं कि सांस्कृतिक आंदोलन से प्लेग कैसे कम हुआ था। इस प्रकार बाबा जी ने जब संकीर्तन आंदोलन शुरू किया, तो सारा प्लेग का बीमारी धीरे धीरे समाप्त होने लगा। बचपन में जब इस मैं कुछ वर्षों का था, तो मेरा मुझे टाइफाइड हो गया और डॉक्टर कार्तिक चंद्र बोस ने कहा कि कृपया उसे चिकन उत्पादन उपहार दिया जाए, मतलब चिकन सूप दिया जाए, जिससे टाइफाइड जल्दी ठीक हो जाएगा। तो मेरे पिता ने मना कर दिया कि नहीं नहीं, हम उनको नहीं दे सकते। अब वो बहुत ही बेकार हो गया था। उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, आपको देना पड़ेगा। आप अपने घर में नहीं बना सकते, तो मैं अपने घर से बनाकर इनको पीने के लिए ले आ सकता हूँ। तो डॉक्टर ने इस प्रकार अपने घर से जो है उनको पीने के लिए चिकन सूप ले आते हैं। लेकिन जो इनके पिता होते हैं, गौर मोहन डे जी, उन्होंने उसको फेंक दिया, बच्चे को नहीं पिलाया। बोला बच्चा स्वस्थ हो जाएगा संकीर्तन से, भगवान का प्रसाद खाने से, दवा खाने से, लेकिन चिकन सूप नहीं पिलाऊंगा मैं इसको, क्योंकि वो भगवान के भक्त थे। बता रहा मेरे पिता की आयु अधिकतम आय 300 रुपये थी, इसलिए हम बहुत अमीर आदमी नहीं थे। 1998 में इनके पिता की आय जो थी 300 रुपये थी। उस समय के लिए वो पर्याप्त था। बता रहे हैं, लेकिन हम लोग बहुत ही अमीर आदमी नहीं थे, लेकिन हमें कोई कमी भी नहीं थी। पिता अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे थे, बच्चों की शादी कर रहे थे, धन का बंटवारा कर रहे थे। सब कुछ बहुत ही शानदार तरीके से चल रहा था और हमें कभी कोई कमी महसूस नहीं होती थी। जब मैं 6 साल का हुआ, तब मेरे पिता ने मुझे एक रथ दिया और रथ यात्रा और डोला यात्रा जैसे समारोहों के लिए मान्यता प्रदान किया। जब प्रभुपाद जी 6 वर्ष के हुए, तो उनके पिता गौर मोहन डे जी ने उन्हें रथ यात्रा के लिए एक रथ प्रदान किया, छोटा सा। मैं अपनी गली में रथ यात्रा कर रहा था। वह हम बच्चों और हमारे दोस्तों को प्रसाद के रूप में उदारता पूर्वक पैसे खर्च करने के लिए प्रेरित करते थे। तो रथ यात्रा में प्रसादम वितरण होता है। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हमारे पिताजी क्या करते,
रथ यात्रा में पैसे खर्च करने के लिए हमें प्रेरित करते। मुझे यह प्रशिक्षण प्रारंभ से ही मिला। किसी न किसी तरह मैंने मेरे अंदर कृष्ण की सेवा की इच्छा जागरी, और मेरे पिता ने इसे पहचान लिया। मैं अपने पिता का बहुत आभारी हूँ, क्योंकि वे मेरी इस तरह की देखभाल से पूरी तरह से कृष्ण भावना भावना से भर गए थे। उन्होंने मुझे मृदंग बजाना सिखाया। मेरी माँ इसके खिलाफ थी। हमारे दो शिक्षक थे। एक तो हमें ABCD सिखाया करते थे, और दूसरा हमें मृदंग बजाना सिखाते थे। तो पहले शिक्षक जो थे वो पढ़ाते थे ABCD, और दूसरे शिक्षक जो थे मृदंग बजाना सिखाया करते थे। पहले शिक्षक प्रतीक्षारत थे कि दूसरे शिक्षक मुझे मृदंग बजाना कब सिखा देंगे। मेरी माँ की नाराजगी और बढ़ती जा रही थी। यह क्या कर रहा है हमारा बेटा? तुम मृदंग बजाना क्यों सीख रहे हो? वह इस मृदंग सीखने का क्या अभिप्राय है? लेकिन मेरे पिता ने कहा कि नहीं नहीं, उसे थोड़ा मृदंग सीखना चाहिए। मेरे पिता हमारे घर में कई संत लोगों को बुलाया करते थे, और उनसे हर एक से कहा करते थे कि कृपया मेरे पुत्र को आशीर्वाद दीजिए कि ये राधा रानी का शाश्वत सेवक बन सके। यही उनकी एकमात्र अभिलाषा थी, कि वे चाहते थे कि मैं भगवत गीता श्रीमद् भागवतम का प्रचारक बनूं, मृदंग वादन करूं, और राधा रानी का सेवक बन जाऊं। हर माता पिता को ऐसा ही होना चाहिए, अन्यथा किसी को पिता और माता नहीं बनना चाहिए। यदि पिछले पवित्र कार्य के कारण किसी को अच्छे माता पिता मिलते हैं, तो यह कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने का एक महान मौका होता है। कोई वैष्णव परिवार में जन्म लेता है शुरुआत से ही, और उसको माता पिता सपोर्ट करते हैं कृष्ण भक्ति में, तो ये उसके लिए बहुत ही अच्छा होता है, जो कि प्रभुपाद जी को मिला। मैं अपने पिता का बहुत ही प्रिय था, और मैंने अपनी पुस्तक कृष्ण कृष्ण पुस्तक उन्हें समर्पित किया है। जो कृष्णा पुस्तक प्रभुपाद जी ने लिखा है, लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, उसमें उन्होंने अपने पिता को उस बुक को समर्पित किया है। कि उनकी कृपा से मैं बचपन में ही कृष्ण भक्त बन पाया, और मैं कृष्ण तत्व को समझने की योग्यता हमारे अंदर आई। अब प्रभुपाद जी की मुलाकात अपने आध्यात्मिक गुरु से होती है। बोलते हैं कि इसलिए प्रभुपाद 1916 में स्टार्स स्कॉटिश चर्च कॉलेज में दर्शन शास्त्र के छात्र बने। यह एक प्रतिष्ठित कॉलेज था। 1918 में जब वे अपने कॉलेज के तीसरे वर्ष में थे, तो उनके पिता गौर मोहन डे ने उनकी शादी राधा रानी डॉक्टर से करवा दिया। मतलब अभी वो पढ़ाई कर रहे थे, ग्रेजुएशन थर्ड ईयर में थे, तभी उनके पिता ने उनकी शादी करा दिया राधा रानी डॉक्टर से। 1920 में महात्मा गांधी के विरुद्ध अहिंसा आंदोलन की घोषणा की गई। इस आंदोलन का उद्देश्य था कि अंग्रेजी शिक्षा, अंग्रेजी नियम और अंग्रेजी निमित्त सामग्रियों का त्याग करना। उस समय जो है अंग्रेजों का राज्य था 1920 में, तो महात्मा गांधी ने अहिंसा आंदोलन घोषित कर दिया पूरे देश में। और उस अहिंसा आंदोलन का उद्देश्य क्या था? कि जो अंग्रेज लोगों की शिक्षाएं हैं, उनका नियम जो है, या फिर उनके निमित्त जो वस्त्र हैं, या जो भी सामग्री है, उसका हम लोग भारतीय लोग उपयोग नहीं करेंगे, उसको त्याग देंगे। बहुत से लोगों ने अपनी याचिका स्वीकार की और आंदोलन में शामिल हो गए। बहुराष्ट्रीय नेताओं ने अपने मानद पद और डिग्री का त्याग कर दिया। मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, CR दास, वल्लभ भाई पटेल और राजगोपालचारी इनमें से कुछ थे। जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू एक बहुत ही अमीर वकील थे, जो हर दिन 500 रुपये कमाते थे। वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में वकील थे। एक अन्य वकील श्री क्रैग दास हर महीने $50,000 कमाया करते थे। वे सभी कुछ त्याग करके गांधी जी के आंदोलन में शामिल हो गए। गांधी जी ने अपने देशवासियों से अपील की कि वे सभी विदेशी कपड़े त्याग दें और भारत के औद्योगिक उद्योगों से बनी खादी के वस्त्र पहनें। उन्होंने सार्वजनिक सभाओं का आयोजन किया और लोगों से आगे बढ़कर विदेशी उत्पादों को त्यागने की बात कही। लोग विदेशी कपड़ों के ढेर लगाते और उसमें आग लगा देते। छात्र सरकारी शिक्षण संस्थान से बाहर निकल आए। अभय चरण में उन छात्रों से एक छात्र ने अपनी अंग्रेजी शिक्षा छोड़ दी और गांधी जी के आंदोलन में शामिल हो गया। तो जो अभय चरण जी थे, उनके साथ के जो छात्र थे, उनमें एक छात्र ने भी क्या किया, अपनी अंग्रेजी शिक्षा छोड़ दी और गांधी जी के आंदोलन में सम्मिलित हो गए। उन्होंने खादी की आपूर्ति शुरू कर दी। लेकिन 1922 में अभय चरण ने के दर्शन के बाद उन्होंने आध्यात्मिक गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद से मिले, और उन्होंने उनके जीवन की दिशा बदल दी। तो प्रभुपाद जी के जो मित्रगण थे, अभय चरण जी के, तो उन्होंने भी गांधी जी के आंदोलन में शामिल हुआ।
शामिल होना उन्होंने निश्चय किया कि हम लोग भी क्या करेंगे, गांधी जी के आंदोलन में शामिल होंगे और देश को आजाद कराएंगे हम लोग अंग्रेजों से। लेकिन अभय चरण की मुलाकात 1922 में आपने आध्यात्मिक गुरु शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी से हो जाती है। और जैसे ही उनकी मुलाकात होती है शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी से, वैसे ही उनके जीवन की दिशा बदल जाती है, उद्देश्य बदल जाता है। बोलते हैं कि शिला प्रभुपाद अभय चरणारविंद के एक घनिष्ठ मित्र नरेंद्र नाथ आमिर ने आग्रह किया कि वे मायापुर से एक साधु से मिलें। प्रारंभ में अभय चरण जाने के लिए अनिच्छुक थे। वहाँ कई फर्जी साधु थे और अभय चरण को उनके साथ बहुत ही बुरा अनुभव हुआ था। लेकिन उनके मित्र ने आग्रह किया कि वे दोनों आश्रम में एक साथ बैठे थे, जहाँ उन्होंने अपनी पीठ थपथपाई थी और शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी को देखा था, जो संत वस्त्र और छोटे गोल गोल शीशे वाले एक अध्ययनशील व्यक्ति थे। मतलब छोटे गोल शीशे वाले चश्मे लगाया करते थे। शिला प्रभुपाद का उनके मित्र शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी से पहले से परिचय कराया, तो शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने उन्हें तुरंत कहा कि आप एक नवयुवक, पढ़े लिखे शिक्षित युवक हो, आप पूरी दुनिया में कृष्ण के संदेश का प्रचार क्यों नहीं करते। तो पहले ही मुलाकात में शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने इनको आदेश दिया कि आप पढ़े लिखे नवयुवक हो, आप कृष्ण के संदेश को प्रचार क्यों नहीं करते। अभय चरण को विश्वास ही नहीं हुआ कि उन्होंने कभी अभी क्या सुना है। उन्होंने एक दूसरे से कोई बातचीत भी नहीं की थी, फिर भी एक साधु उन्हें बता रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। पहली मुलाकात में उनके गुरु शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने उनको बताया कि आप एक नवयुवक हो, तो आपको क्या करना चाहिए, कृष्ण भक्ति का प्रचार करना चाहिए, कृष्ण के संदेश को हर जगह फैलाना चाहिए। तो अभय चरण को लगा कि मेरी तो अभी पहली बार मुलाकात है इनसे, और ये मुझे अभी, मेरा इनसे अभी जान पहचान भी नहीं हुआ, और ये मुझे आदेश कैसे दे सकते हैं पहली मुलाकात में ही, जिसका भी किसी से जान पहचान नहीं हुआ, और वो हमें आदेश कैसे दे रहे हैं। उन्होंने पूछा कि परंतु जब तक हम एक स्वतंत्र देश के नागरिक नहीं हो जाते हैं, तब तक इस आध्यात्मिक संदेश को कौन सुनेगा। सबसे पहले भारत को स्वतंत्र कराना जरूरी है। यदि हम ब्रिटिश शासन के अधीन हैं, तो हम अपनी भारतीय संस्कृति का प्रचार कैसे कर सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछा उन्होंने। किससे? शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी से। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने शांत और गहरी वाणी में उत्तर दिया कि कृष्ण का संदेश भारतीय राजनीति में बदलावों का इंतजार नहीं कर सकता। भगवत गीता की शिक्षाएं इतनी महत्वपूर्ण हैं, इतनी विशेष रूप से महत्वपूर्ण है कि इसका इंतजार नहीं किया जा सकता है। आश्रम से दूर जाते हुए नरेंद्रनाथ ने अभय चरण से पूछा कि इस साधु के बारे में तुम्हारा क्या विचार है। अभय चरण ने उत्तर दिया कि भगवत गीता का संदेश एक बहुत ही कुशल व्यक्ति के हाथ में है। शिला प्रभुपाद ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी को तुरंत अपने आध्यात्मिक गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया, और 1933 में उन्होंने उनसे औपचारिक दीक्षा ली। तो इस तरह अभय चरण ने अपने गुरु शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी से 1933 में औपचारिक दीक्षा ली, मतलब हरि नाम दीक्षा लिया उन्होंने। अब जो है क्या होता है कि कृष्ण के संदेश का प्रचार करना, ये उनका उद्देश्य बन गया, क्योंकि गुरु जी यही चाहते थे उनसे। बोलते हैं शिला प्रभुपाद शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से दीक्षा लेने के बाद अभय चरण पहले की तरह धन दान करके अपने आध्यात्मिक गुरु के मिशन में योगदान दे रहे थे। क्योंकि वो धन कमाते थे, तो अपने आध्यात्मिक गुरु के मिशन में वो धन का दान किया करते थे कि जिससे मिशन आगे बढ़े। लेकिन अब वे अपने आध्यात्मिक गुरु को और अधिक आकर्षित करना चाहते थे। उन्होंने दिसंबर 1936 में शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी को पत्र में लिखा कि वे क्या और प्रत्यक्ष सेवा कर सकते हैं। 31 दिसंबर 1936 को उनका उत्तर मिला कि पत्र आने के 2 सप्ताह पहले ही उनके आध्यात्मिक गुरु का निधन हो गया था। तो पत्र उन्होंने शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने पत्र लिखा था इनके पास, इनके क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए। तो 31 दिसंबर 1936 को उसका उत्तर मिला। पत्र आने के 2 सप्ताह पहले ही उनके आध्यात्मिक गुरु जो थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी, उनका निधन हो गया। शिला प्रभुपाद ने पत्र खोला। उन्हें आश्चर्य हुआ कि जिस पत्र में आदेश दिया गया है वो 1922 में दिया गया था, जब वे पहली बार अपने आध्यात्मिक गुरु से मिले थे। मेरे द्वारा जो कुछ भी सिखाया गया है उसे दुनिया के अंग्रेजी
बोलने वाले लोगों को उपदेश देने का प्रयास करो। उन्होंने इसे अपने जीवन का मिशन बनाने का निर्णय ले लिया। तो उस पत्र में क्या लिखा था उनके गुरुदेव ने, शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने, कि तुम्हें क्या करना है कि पूरे दुनिया में अंग्रेजी बोलने वाले लोगों को उपदेश देना है। ये कृष्ण भक्ति का उपदेश अंग्रेजों को देना है जो अंग्रेजी अच्छे बोल लेते हैं। उन्होंने इसे अपने जीवन का मिशन बना लिया। इसके बाद वे वर्षों शिला प्रभुपाद ने भगवत गीता पर एक टिप्पणी लिखी, गौड़िया मठों के काम में सहायता करना जारी किया, और 1944 में बैक टू गॉड हेड पत्रिका शुरू की। इस पत्रिका में आम जनता को इसके लिए समर्पित किया गया था। और भौतिक जीवन की ही एकमात्र वास्तविकता नहीं है, उन्हें जीवन के वास्तविक लक्ष्य के लिए खुद को तैयार करना चाहिए, जो आध्यात्मिक दुनिया में वापस लौट आए और अपने मूल प्रिय पिता श्री कृष्ण से फिर से मिल जाए। इस प्रकार वो पत्रिका मात्र समर्पित थी भगवान श्री कृष्ण को, जो आध्यात्मिक दुनिया में वापस ले जाने के लिए सक्षम थी। बोल रहे हैं कि प्रकाशन को बनाए रखना एक बड़ा ही संघर्ष था। अकेले ही अभय चरण ने उसको लिखा, उसका संपादन किया, पांडुलिपियों को टाइप किया, जांच किया, और यहाँ तक कि व्यक्तिगत प्रतियां भी पढ़ी। 1944 में दूसरे विश्व के युद्ध के दौरान कागज की भारी कमी थी, और भारत सरकार ने बैक टू गॉड हेड पत्रिका के प्रकाशन के लिए कागजात को युद्ध की के चलते खारिज कर दिया था। अभय चरण ने पत्रिका के प्रकाशन को जारी रखने की मांग करते हुए सरकार को 3 बार पत्र लिखा, और तीसरा प्रयास सफल रहा। सरकार ने बैक टू गॉडहेड पत्रिका के प्रकाशन के लिए अखबारों को मंजूरी दे दी। बता रहे कि परिवार के लोगों में कोई भी आध्यात्मिक जीवन में कोई मित्र नहीं था उनका। यहाँ तक कि उनकी पत्नी और परिवार के दूसरे सदस्य भी उनके मिशन में शामिल नहीं थे। अभय चरण अपने प्रचार कार्यों को पूरा करने के लिए घर से दूर अधिक से अधिक समय तक रहने लगे। उन्होंने झांसी में द लिंग ऑफ डिवोटीज नामक एक केंद्र भी की स्थापना के लिए बहुत मेहनत किया, लेकिन इसके सदस्य बहुत ही सक्रिय नहीं थे, और बाद में उन्हें बंद कर दिया गया। अभय चरण ने वृंदावन की पवित्र भूमि पर जाने का निर्णय लिया, वह स्थान जहां भगवान कृष्ण ने अपनी बाल लीलाओं का चित्रण किया है। वे राधा दामोदर मंदिर के ऐतिहासिक स्मारक मंदिर में बहुत ही सरल तरीके से रहने लगे। अब उनके पास कोई आय का साधन नहीं था। वो वर्षों तक गहन अध्ययन और लेखन का काम किया। उन्होंने अपने आराम की परवाह नहीं की। उन्होंने केवल पुस्तकें छापने के लिए धन एकत्रित किया। 1959 में उन्होंने संन्यास ग्रहण किया, केशोजी गौड़िया मठ मथुरा से। और 1 साल बाद उन्होंने 18,000 श्लोकों वाली श्रीमद् भागवतम के बहुखंडी व्याख्यात्मक व्याख्या पर अपना काम शुरू किया। उन्होंने एक किताब इजी जर्नी टू अदर प्लेनेट भी लिखी। जैसे जैसे साल बीतते गए, उन्होंने हरे कृष्ण जाप को पूरी दुनिया में फैलाने की योजना बनाने लगे। अब इस योजना को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अमेरिका की यात्रा किया। अपने 69वें जन्म दिवस से कुछ दिन पहले शिला प्रभुपाद अमेरिका के लिए रवाना हो गए। जब उन्होंने संन्यास लिया तो उनका नाम मिला अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी। तो अभी तक उनका नाम जो था, पहले दीक्षा में अभय चरण नाम मिला, जो उनके माता पिता ने अभय चरण दास, जो उनके माता पिता ने नाम रखा था, उसमें उनके आध्यात्मिक गुरु ने कुछ चेंजेस नहीं किया, बस दास टाइटल लगा दिया। लेकिन अब उनका जब दीक्षा ले लिया, उन्होंने संन्यास आश्रम स्वीकार कर लिया, तो उनका नाम पड़ा शिला अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी। अब अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी अब अमेरिका के लिए रवाना होते हैं। उन्हें प्रशिक्षण स्टीम शिप कंपनी की मालकिन सुमति मुरारजी ने न्यूयॉर्क जाने के लिए मुफ्त में टिकट मिला। वे जलदूत नामक जहाज पर छोटे से मालवाहक जहाज पर सवार होकर अकेले ही करने लगे। उनके पास एक सूटकेस, एक छाता, ड्राई फ्रूट्स और लगभग $7 की भारतीय, लगभग 40 रुपए थे बस। ये लेकर वो न्यूयॉर्क सिटी के लिए प्रस्थान कर गए। कैप्टन अरुण पंडा की कमान में जलदूत शुक्रवार 13 अगस्त 1965 को सुबह 9 बजे प्रस्थान हुआ कोलकाता से। शिला प्रभुपाद अपने जलदूत में एक केबिन में बैठे थे, तो समुद्र की हलचल के साथ साथ आगे आगे चल रहे थे। उन्हें समुद्री बीमारी जैसे चक्कर आना, सिर दर्द करना, उल्टी जैसी समस्याएं होती, और 2 बार
दिल का दौरा भी पड़ा, लेकिन भगवान कृष्ण की कृपा से वे बच गए। जब जलदूत 37 दिन के बाद न्यूयॉर्क बंदरगाह पर पहुंचा तो शिला प्रभुपाद बिल्कुल अकेले थे। वे बिना किसी को जाने, बिना किसी प्रत्यक्ष सहायता के और जहाज पर अपने साथ यात्रा के दौरान सामान के साथ अमेरिका आए थे। उनके पास न तो पैसा था, न कोई दोस्त था, न जवान शरीर था, न अच्छा स्वास्थ्य था, और न ही इस बात का स्पष्ट विचार था कि वे आध्यात्मिक ज्ञान में पूरी पश्चिम समाज में कैसे वितरण करेंगे इस आध्यात्मिक ज्ञान का। कुछ नहीं था। 70 वर्ष की अवस्था, बूढ़ा शरीर, न कोई दोस्त, न कुछ पैसे, कुछ नहीं था। कई वर्षों के बाद एक शिष्य को एक डायरी मिली जो शिला प्रभुपाद ने भारत यात्रा के दौरान स्टीमशिप जलदूत पर रखी थी। यह डायरी ई बुक के रूप में उपलब्ध है, जिसको जलदूत डायरी कहते हैं। इसमें एक कविता लिखा था शिला प्रभुपाद ने, जो पश्चिमी सभ्यता के बारे में पहली धारणा को सुंदरता से अभिव्यक्त करते हुए उन्होंने उस डायरी को लिखा था। अमेरिका के अपने दिल से उनकी इच्छित दृढ़ संकल्प को प्रकट किया था उस श्लोक, उस कविता के माध्यम से। शिला प्रभुपाद ने भगवान श्री कृष्ण और अपने आध्यात्मिक गुरु के विशेष निर्देश में अपनी पवित्र आस्था व्यक्त की थी। उसने अंग्रेजी भाषा में विश्व में कृष्ण भावनामृत की शिक्षाओं का प्रचार करने का निर्देश दिया था। बता रहे कि मेरे प्यारे भगवान कृष्ण, मैं उन्हें कृष्ण का यह संदेश कैसे समझाऊंगा। मैं बहुत ही बदकिस्मत, अलग और सबसे अधिक पतित हूँ। उस जलदूत में भगवान से प्रार्थना करते, जब अमेरिका के धरती पर उतरा, उन्होंने अकेले ही, न कोई मित्र था, न कोई दोस्त था, तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि मैं इस अंग्रेजी भाषा में विश्व में कैसे कृष्ण भावनामृत की शिक्षाओं का प्रचार कर पाऊंगा। मेरे प्यारे भगवान कृष्ण, मैं उन्हें कृष्ण का यह संदेश कैसे समझाऊंगा। मैं बहुत ही बदकिस्मत, अलग और सबसे अधिक पतित हूँ। इसलिए आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें ताकि मैं उन्हें समझा सकूं, क्योंकि मैं ऐसा करने में असमर्थ हूँ। मुझे विश्वास है कि जब यह दिव्य संदेश उन्हें कानों में प्रवेश करेगा तो वे निश्चित रूप से प्रसन्न महसूस करेंगे, और इसी तरह सभी का जीवन सुखमय और मुक्त हो जाएगा। इस तरह से उन्होंने भगवान से प्रार्थना की। यह कविता 18 सितंबर 1965 को लिखी गई। ठीक 12 साल बाद 14 नवंबर 1977 को शिला प्रभुपाद का वृंदावन धाम में, भारत में 81 वर्ष की आयु में निधन हो जाता है, और वो नित्य लीला में प्रवेश कर जाते हैं। इस अलौकिक अवधि में शिला प्रभुपाद ने क्या हासिल किया, जबकि उन्होंने कुछ भी शुरू नहीं किया था। और उस उम्र में जब ज्यादा लोग सेवानिवृत्त होने के लिए तैयारी करते हैं, तो 77 वर्ष की अवस्था, मतलब वो 70 वर्ष की अवस्था में विदेश जाते हैं और इस्कॉन की स्थापना करते हैं। उस अवस्था में सभी लोग रिटायरमेंट लेते हैं। उस अवस्था में उन्होंने इस कृष्ण भावनामृत संस्था का शुरू किया वहां पर न्यूयॉर्क सिटी में। बोलते हैं कि भविष्यवाणी पूरी हुई। सितंबर 1965 में न्यूयॉर्क शहर में एक साल बाद शिला प्रभुपाद ने कृष्ण भावनामृत आंदोलन की स्थापना की और एक साल तक अकेले संघर्ष किया। वे सादगी से रहते और जब भी और जहां भी उन्हें अवसर मिलता व्याख्यान देते, और धीरे धीरे उनकी शिक्षाओं से लोगों में दिलचस्पी बढ़ती गई भगवान के प्रति। 2 फरवरी 1966 को उन्होंने $54 में से एक रील टू रील टेप रिकॉर्ड खरीदा। 19 और 20 फरवरी को उन्होंने गीतोपनिषद का अपना परिचय दर्ज किया। जुलाई 1966 में शिला प्रभुपाद ने एक आध्यात्मिक समाज की स्थापना के लिए विश्व भागीदारी की। उन्होंने इसे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत समाज नाम दिया, जिसका नाम है इस्कॉन। इस्कॉन मतलब इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। इसकी स्थापना न्यूयॉर्क सिटी में प्रभुपाद ने किया। न्यूयॉर्क के टॉम्स स्क्वायर पार्क में एक बड़े पेड़ के नीचे शिला प्रभुपाद हरे कृष्ण महंत का कीर्तन किया करते थे। धीरे धीरे कई लोग उनके कीर्तन में शामिल हो गए। यह पेड़ आज भी एक स्मारक के रूप में संरक्षित है और इसे आध्यात्मिक महत्व का माना जाता है। सेकेंड एवेन्यू न्यूयॉर्क की एक दुकान में शिला प्रभुपाद भगवत गीता संचालित कराया करते थे। दुकान के सामने शिला प्रभुपाद के रेस्तरां में एक प्रसिद्ध कवि एलन ग्लिसवर्ग थे। एलन कई साल पहले हरे कृष्ण मंत्र से मोहित हो गए थे। जब उन्होंने पहली बार भारत में इलाहाबाद के कुंभ मेला में उत्सव में इसे देखा था, तब से वे बार बार इस मंत्र का जाप किया करते थे। जब उन्होंने शिला प्रभुपाद के बारे में सुना, तो वे उनसे मिलने के लिए दुकान के सामने आए। 8 सितंबर 1966 को शिला प्रभुपाद ने सैन फ्रांसिस्को में प्रथम दीक्षा समारोह का आयोजन किया।
1967 तक शिला प्रपात न्यूयॉर्क से आगे सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजिल्स, बोस्टन, वेफेलो और फिर अन्य देशों में अपने मिशन का विस्तार करने के लिए तैयार थे। उन्होंने अपने शिष्यों को लंदन भेजा, जहां पॉप ग्रुप द बिटल्स के जॉर्ज हैरिसन से संपर्क किया गया। जॉर्ज हैरिसन की बहुत रुचि थी। उन्होंने मंत्रोच्चार का एक रिकॉर्ड जारी किया, जो प्रभुपाद जी जपा करते हैं, उस जपा का एक रिकॉर्ड उन्होंने जारी किया, जॉर्ज हैरिसन ने, जो कि यूके के लोकप्रिय संगीत चार्ट में नंबर 1 स्थान पर पहुंच गया। लाखों लोगों ने इस महामंत्र से साइंटिस्ट और शिला प्रभुपाद को बहुत प्रभावित किया। वे लंदन गए और व्यक्तिगत रूप से जॉर्ज हैरिसन से मिले। बाद में जॉर्ज हैरिसन ने अंग्रेजी ग्रामीण क्षेत्र में एक बड़ा घर दान कर दिया प्रभुपाद जी को। शिला प्रभुपाद ने कई वैदिक विद्यालय स्थापित किया, जिसमें गुरुकुल आदि खोले उन्होंने, जहां बच्चों को बहुत कम उम्र से ही कृष्ण ज्ञान का प्रशिक्षण दिया जाता था। उन्होंने अपने कई बड़े प्रोजेक्ट में गौ रक्षा कार्यक्रम स्थापित किया। उन्होंने एक अकादमी की स्थापना की, विद्वानों से शानदार भक्ति शिक्षाओं का प्रचार करवाया। वे शिष्यों से बनी भक्ति विधान संस्थान की भी स्थापना किया, जो विज्ञान और गणित के विशेषज्ञ थे, जिनका मिशन विभिन्न नास्तिक सिद्धांतों को गलत साबित करना और वैदिक ज्ञान का प्रचार करना था। उन्होंने कई किताबें लिखी और हजारों शिष्यों को दीक्षा दिया। उन्होंने कृष्ण के संदेश का प्रचार करते हुए एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप और इस तरह देश से दूसरे देश, एक शहर से दूसरे शहर की यात्रा किया। उन्होंने प्रसादम वितरण कार्यक्रम की व्यवस्था बड़े पैमाने पर किया, दुनिया भर में लाखों लोगों को मुफ्त भोजन वितरण कराया था। इस प्रकार शिला प्रभुपाद ने भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी को पूरे विश्व में फैलाया। पूरी दुनिया में हरे कृष्ण हरे राम शब्द सड़कों पर, त्योहारों पर, रेडियो और टेलीविजनों में सुनाई देने लगा। पवित्र नाम हर शहर और गांव में पहुंच गया। शिला प्रभुपाद की आस्था और भक्ति ने इसे विशाल परिवर्तन को जन्म दिया। इस तरह से पूरे विश्व में शिला प्रभुपाद ने क्या किया, इस हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार किया, जो कि चैतन्य महाप्रभु की इच्छा थी कि पृथ्वी और नगर आदि ग्राम में सर्वत्र प्रचार हुए मोर नाम, कि पृथ्वी पर जितने भी नगर और गांव हैं, उसमें सर्वत्र ही ये हरे कृष्ण महामंत्र का स्वर गूंजने लगे। तो इस प्रकार विश्व में 14 बार भ्रमण करके शिला प्रभुपाद ने 12 सालों में 14 बार भ्रमण करके और लगभग 70 कंट्रियों में भगवान कृष्ण की भक्ति का स्थापना किया। और आज भी इनकी कृपा से, इनके माध्यम से पूरे विश्व में आज हरे कृष्ण महामंत्र का ये सभी लोग जाप करते हैं और भक्त बनते हैं और भगवान श्री राधा कृष्ण की उपासना करते हैं। तो ये बहुत ही शॉर्ट तरीके से बताया गया शिला प्रभुपाद के बारे में, बहुत ही विस्तृत, और जो बताया जाए तो कई दिन में भी ये लीला समाप्त नहीं होगी जो प्रभुपाद ने हम लोगों को दिया है इस्कॉन के माध्यम से। ठीक है ना। और इस गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय जो बहुत ही हाईएस्ट संप्रदाय है कृष्ण राधा कृष्ण की उपासना करने का, गौड़ीय मतलब जहां पर कृष्ण की उपासना श्रीमती राधा रानी के साथ होती है, इसीलिए उसको गौड़ीय संप्रदाय बोला है। गौड़ीय मतलब जहां पर कृष्ण की उपासना अकेले नहीं, राधा रानी के साथ होती है, उसको गौड़ीय संप्रदाय बोला जाता है। तो इस प्रकार शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जी के एक ऐसे मात्र शिष्य हुए, जिन्होंने पूरे विश्व में हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार किया। अब वर्तमान में बहुत सारे आचार्य लोग हैं, करते हैं, लेकिन उस समय मात्र एक ऐसे शिष्य हुए जिनको शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत महाराज जी ने सेवा दिया था कि आप अंग्रेजी अच्छी बोल लेते हो और आप पूरे विश्व में हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार करो। और शिला प्रभुपाद ने 12 सालों में पूरे विश्व में 108 मंदिर बनाए, लगभग 10,000 शिष्य बनाए, हजारों सैकड़ों की संख्या में सन्यासी शिष्य बनाए, और पूरे विश्व में जो है 108 मंदिरों की स्थापना किया उन्होंने। और आज पूरे विश्व में हर समय कहीं ना कहीं शिला प्रभुपाद ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी जी की आरती होती है। ये उनकी कृपा है, जिसके कारण पूरे विश्व में सभी लोग महामंत्र से परिचित हो पाए। तो ऐसे आचार्य के शरण में हम लोग हैं, उनसे कृपा की याचना हम सभी को करनी चाहिए, जो हम पर कृपा करें कि हम लोग भी उनके इस आंदोलन में कुछ सहयोग कर सकें। ठीक है ना। अच्छे तरीके से उनके आदेश का पालन कर सकें और अच्छे तरीके से इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए कुछ जिम्मेदारियां ले सकें। तो ये हम लोग का उत्तरदायित्व बनता है। जैसे पिता या दादाजी की प्रॉपर्टी पर पुत्र या पौत्र का अधिकार होता है, और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर भी उसका अधिकार होता है, तो उसी तरह हम लोगों को अधिकार में मिला है प्रचार करना हरे कृष्ण महामंत्र का।
और महामंत्र का ध्यानपूर्वक जप करना, भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम जैसे ग्रंथों को पढ़ना और लोगों के बीच में, आम जनता के बीच में वितरण करना उस ज्ञान का। तो इस प्रकार इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमें लेना चाहिए, और उनके तिरोभाव या आविर्भाव तिथि पर यह संकल्प लेना चाहिए और उनसे कृपा की याचना करनी चाहिए कि जैसे आपने इस पूरे विश्व में इस महामंत्र का प्रचार किया है, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेश का पालन किया है, आप हे आचार्य ठाकुर, आप हम पर भी कृपा करें कि हम लोग भी कुछ मात्रा में ही इस महामंत्र का प्रचार कर सकें और अच्छे तरीके से इस महामंत्र को अपने जीवन में भी धारण कर सकें और भगवत गीता भागवतम के अनुसार अपने जीवन को ढाल सकें, ताकि हम अपने जीवन को सार्थक बना सकें। इस प्रकार हमें आचार्य ठाकुर से प्रार्थना करनी चाहिए, उनसे कृपा की याचना करनी चाहिए, ठीक है, और उनका स्मरण करना चाहिए। जिस तरह भगवान का स्मरण करने से व्यक्ति पवित्र हो जाता है, उसी तरह भगवान के शुद्ध भक्तों का स्मरण करने से भगवान से ज्यादा पावरफुल भगवान के शुद्ध भक्तों का स्मरण है। खासकर उनके आविर्भाव और तिरुभाव तिथि पर जब कोई उनका गुणगान करता है, उनका स्मरण करता है, उपवास रखकर उनको ग्लोरीफाई करता है, उनको पुष्पांजलि अर्पित करता है, उनकी आरती करता है, उनके आदेश का पालन करने के लिए नियम लेता है, तो उस दिन की उसकी विशेष कृपा उनकी होती है उस जीवात्मा पर। तो हमें भी जो है उनके तिरोभाव या आविर्भाव तिथि पर यह नियम लेना चाहिए कि जो उन्होंने एक आदर्श प्रस्तुत किया है वैष्णव समाज में, और जो नियम और सिद्धांत दिए हैं ग्रंथों के माध्यम से, अपने चरित्र के माध्यम से, अपनी शिक्षाओं के माध्यम से, उस शिक्षाओं को हम लोग धारण करें, अपने अपने जीवन को सार्थक बनाएं, कृष्ण भक्ति के रास्ते पर भगवान की शुद्ध भक्ति को धीरे धीरे प्राप्त कर लें। प्रभुपाद जी ने जो श्रीमद् भागवतम के पर्पट दिए हैं